पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 482, 482। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 482। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, हटे वह से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं, सदा रहता बसा तो कैसे अन्य को लेखूं, उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मिलती तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम, सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम, रसीली बात है हरदम, रसीली बात है हरदम, तो कैसे मैं सुनूं किसके छोड़ वह रस मधुर अनुपम, तो कैसे मैं सुनूं किसके छोड़ वह रस मधुर अनुपम, समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसके, एक पल उसके टहल से, एक पल उसकी छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से वाक भी किसकी छोड़ कर, करूं से वाक भी किसकी, रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब, मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब, किसी के काम की हूँ अब, काम के हूँ अब, समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब, समर्पण हो चुका मेरा था उसी
के सब हटे वे सामने से ही मैं अन्य कुछ देखूं नहीं छोड़ते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है हमारे कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद भक्त चर्चा। ये जो संतों के विचार होते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे काका उस दिन कह रहे थे ना कि जब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूलता आती है जीवन में, या कोई मन में उलट पुलट हो रहा होता है, तो ये संतों के विचार हमें सहारा देते हैं। सत्संग काम आता है। आज नहीं आ रहा, मैं भी काका से कह रहा था, काका से लक्ष्य की ओर एक पुस्तक ली थी मैंने बहुत साल पहले। पूज्य महाराज जी की पुस्तक है वो, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज की। अब उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट लगती थी उस समय पढ़ने में, पर अब जब उसे देखा तो मैंने कहा यार अब तो समझ में आ रही है, क्योंकि महाराज जी का चरित्र पढ़ा तो उनका संवाद करने का, बोलने का तरीका, वो किस भाव स्थिति में रहते थे, वो चीज़ समझ में आई है अब जाके। तो मैंने कहा अब काम आएगी कि वो जो बम रखा हुआ था अब ब्लास्ट होगा, अब उसमें से चीज़ें समझ में आएंगी। महाराज जी ने बड़ा सुंदर काका उसमें लिखा, एक ऐसी पुस्तक लिखी है महाराज जी ने, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। उसमें सभी रस ग्रंथों से चीज़ें निकाल करके कुछ इस तरीके से, नहीं कुछ अलग ही नाम था उसका। उसको बाबा ने भी दर्श नाम से कुछ था, तो पूज्य राधा बाबा ने भी उसके बारे में कहा कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ते पढ़ते ही लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। जिस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते आप उन लीलाओं में चले जाओगे, इस भाव से लिखी गई है वो। पर महाराज जी कहते हैं, मनोहर दास बाबा जी कहते हैं कि पर महाराज जी का सत्संग थोड़ा समझने में समय लगता है, पर समझ आ जाए तो बहुत उच्च कोटि का है। उस भाव तक की महाराज जी ने तो कहा कि जो आपका स्वरूप है ना उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। जो आपका स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे आप उसे पढ़ते पढ़ते, ऐसी स्थिति। तो ये महापुरुषों के वाक्य हम लोगों के बहुत काम आते हैं। हो सकता है आज समझ में ना आ रहे हों, हो सकता है कि आज जो बात हमारे पल्ले ना पड़े वो कई साल बाद पल्ले पड़ जाए। इसलिए सेठ जी ये वाक्य, ये पुस्तकें लिख करके चले गए हैं। इतनी सत्संग की पुस्तकें लिखी, इतने ग्रंथ गीता प्रेस में छप गए। सेठ जी, भाई जी, बाबा, इन सब ने ये सब ग्रंथावली क्यों छोड़ी हैं? कि किसी ना किसी जिज्ञासु साधक के काम आएंगे, जो भगवत मार्ग पर चलेगा, जो वाकई में भगवान को पाना चाहता है इसी जन्म में, उसे तो ये सहायता करेंगे ही करेंगे। तो सेठ जी का एक विचार पढ़ते हैं, वो अपने परिकर श्री हनुमान दास जी को लिखते हैं। भाई हनुमान दास, राम राम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सेठ जी कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हरि के नाम का स्मरण ही जीवन का सार है। हरि के नाम का स्मरण ही जीवन का सार है। स्मरण भक्ति से, भजन से उद्धार होना कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ जी कहते हैं स्मरण भक्ति से उद्धार होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत दिन बीत गए हैं हनुमान, बहुत दिन बीत गए हैं हनुमान। अब तुम्हारी स्थिति ठीक मालूम देती है, पर मुझे रात को सत्संग होना चाहिए। 4-5 व्यक्तियों के साथ बैठकर भजन की बातें करनी चाहिए। गीता भी कुछ समय पढ़नी चाहिए, जिससे भजन में प्रेम हो। भजन ज़्यादा होने के लिए सत्संग तथा शास्त्रों का विचार ही सार है।
बिना सत्संग भजन नहीं हो सकता। भजन निष्काम होने के बाद तो कुछ भी करना बाकी रहता ही नहीं, हरि की शरण होना चाहिए। सेठ जी का स्वभाव भी यही था। सेठ जी यही करते थे, 4-5 जनों को बैठा लेते, सत्संग की बात करते, गीता जी की बात करते, उसके बाद उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती 2 घंटे की, फिर अगले बंदों को पकड़ते थे। 4-5 बंदे बैठते, पूरी रात ऐसे ही चलती थी और सुबह 4 बजे नित्य स्थिति में सेठ जी पहुंच जाते थे। लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं कि सो रहे हो सेठ जी, किसी को पता ही नहीं चलता था सेठ जी हैं कहाँ। किसी ना किसी साधक के साथ कहीं ना कहीं भगवत चर्चा में लीन रहते थे। कहा करते थे कि भैया बड़े घर के लड़कों को बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने का शौक होता है, तो ऐसे ही हमें सत्संग कहने का और सुनने का शौक है। सेठ जी कहते थे, गीता भवन में बैठ के बोलते थे, कहते हमें भी शौक है, हम भी बड़े घर के हैं ना, तो हमें भी बड़ा शौक है सत्संग कहने का और सुनने का। तो ऐसे ही सेठ जी 4-5 लोगों को रोज बिठाते थे। आगे श्री लक्ष्मी नारायण जी के लिए कहते हैं कि निष्काम भाव से श्री हरि के शरणागत होना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, फिर कुछ भी उपाय नहीं चलेगा। रात दिन प्रभु का नाम जपो, निष्काम भाव से उनका स्मरण रखो, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। शरीर भी आपका नहीं है, फिर लाख रुपए किस काम आएंगे? फिर लाखों रुपए किस काम आएंगे? शरीर में यदि 5 सेर माटी अधिक भी होगी तो क्या लाभ होगा? 5 सेर माटी अधिक होगी तो क्या लाभ होगा? 2-4 जने कोसेंगे और बहुत भारी हो गया मर के। एक तो वैसे ही बाहर था, ऊपर से वजन बढ़ गया। बल्कि लोगों को ले जाने में कष्ट होगा तुम्हें अगर भारी हो गए। सेठ जी कह रहे, शरीर पशु की तरह पालने पर यह किसी काम आएगा ऐसा सोचना बेकार है। शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। तो आनंद रात दिन रहे, नष्ट ना हो, उसका आसरा करो, उसका सहारा लो। जो आनंद रात दिन रहे। कल पिताजी कह रहे थे ना, जो संसार खुद नंगा है उससे हम उम्मीद कर रहे हैं वो हमें कुछ दे दे। जो खुद खाली है, जो खुद भिखारी है, वो हमें कुछ दे सकता है क्या? वो खुद रो रहा है, हमें भी रुला देगा थोड़े दिनों में। तो भरोसा किसका करना? भरोसा भगवान का करना है। तो सेठ जी कहते हैं कि जो आनंद रात दिन रहे, नष्ट न हो, उसका सहारा लो। मिथ्या वस्तु नाशवान का आसरा छोड़ो। धन पुत्र स्त्री कोई भी काम नहीं आएगा। जाग जाओ, अब भी किस लिए गफलत में पड़े हो? एक दिन शमशान की लकड़ियों की शरण लेनी ही पड़ेगी, तब ये फैशन शौकीनी किस काम आएगी? अब कोई गुच्ची की शर्ट पहन के तो उस पर लेटाए नहीं जाओगे। भाई आपको लेटा दिया, पेंटालून की पैंट पहन रहे हो, कौन कौन सी पैंटें होती हैं मुझे तो ध्यान नहीं। अरे और कौन कौन से ब्रांड होते हैं? अच्छा, बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं एकदम बढ़िया से। आज वो कह रहे थे, क्या नाम है अपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, अपने बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, कहने लगे कि अगर फैशन के नाम पे कपड़े पहने कम करे जाएं, भाई फैशन करते हैं कपड़े कम पहनना फैशन है, तो हमारी भैंसिया सबसे तगड़ी फैशन करती है, वो पहनते ही नहीं है। सबसे बढ़िया फैशन उसका है। तो भैया ये शौकीनी किस काम आएगी? थोड़े से स्वाद के लिए स्त्रियों के भोगों में डूबकर हरि जैसे सज्जन को छोड़ने वाले को धिक्कार है। थोड़े से भोगों के लिए भगवान को छोड़ देना धिक्कार है। अब असली वस्तु का आसरा लो, असली वस्तु का सहारा लो। अज्ञान निद्रा में सोए हुए को चेत करना चाहिए। भैया रात दिन भगवान को जितना याद कर सको करना चाहिए। प्रेमी के नाम का जप, स्मरण, ध्यान, भजन, भक्ति जिस प्रकार हो करनी चाहिए। काम जल्दी बनाने की लिखी, पत्र में लिखा, जिन सज्जन को लिखना, क्या आपने पूछा कि काम जल्दी कैसे बने?
तो सेठ जी कहते हैं कि हरदम भजन, सत्संग और शास्त्रों का विचार होने से जल्दी कृपा होती है। मैं जब आया था तब भी मैंने कहा था, किंतु तुम्हें याद नहीं रहती। रात के समय भी इसी प्रकार करना चाहिए। सभी जो एकत्रित हो सके, होकर भगवान के भजन में प्रेम में रोए बैठ करके, भजन में प्रेम में रोए बैठ करके। शरीर मिथ्या है, जब यह नष्ट हो जाएगा फिर उससे कुछ भी काम नहीं लिया जा सकेगा। यह शौकीनी कुछ भी काम नहीं आएगी। यहाँ रहना नहीं वहाँ जाना है, प्रीत करो सबसे भाई। एक ही राह बनी सबिन की, कहाँ रंक कहाँ राना है। वेद पुराण षट शास्त्र पढ़े तुम, अब कहा तुम्हें सुनाना है। सोयो खायो हरि नहीं गायो, वे सब जीव नादाना है। बालक तरुणाई बुढ़ापन, कहाँ पीना कहाँ खाना है। सुर नर असुर पना खर कूकर, पाप पुण्य का ना पाना है। बागी भयो फिरत अनुरागी, यह जग उसका पाना है। पुरुषोत्तम के आवे न जावे, जिनका उनसे याराना है, जिनका उनसे याराना है। कहते हैं कष्ट में तो भजन अधिक होना चाहिए, कष्ट में भजन अधिक होना चाहिए। ऐसे अवसर पर तो भजन अवश्य करना चाहिए। जब कोई साधक कष्ट में हो तो अवश्य भजन करे। भजन बिना तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है इस संसार में। एक सच्चिदानंद में सब कुछ है, हर समय एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। भजन के प्रताप से ही ऐसा ध्यान हर समय होता है। आपने अपने लायक काम पूछा, तो जिस काम के लिए आप आए हो वो पहले कर लेना चाहिए। क्या काम? हर समय भगवान का जप करना ही मनुष्य का मुख्य काम है। भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। भाई हनुमान से जयदेव का राम राम बंचना, मतलब राम राम कहना। सेठ जी कहते हैं प्रेम तुम्हारा है ही, गंगा जल आनंद राम जी के साथ भेज दिया है। तुम्हारे जचे उसी तरह भजन करो, तुम्हारे जचे उसी तरह भजन करो। तो भैया ये सेठ जी की खास बात है। अब हम चलते हैं, कई दिन हो गए बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन में आगे नहीं बढ़े हम। बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। हर साधक के जीवन में अगर ये चरित्रों को हम पढ़ना सीख लें और हम कुछ बातें, 1% की बात है, सिर्फ 1%, भाई जी कहते हैं 1% पकड़ में आ गई ना बात, तो 1% 100% कर देगी किसी ना किसी दिन। क्योंकि ये महापुरुषों की बातें हैं। एक बार भाई जी प्रवचन दे रहे थे, देखो अनायास कृपा करनी होती है ना जब सब पर। हमारे भैया तो मुख से बोलकर बता देते हैं, क्योंकि भैया जानते हैं कि हम कितना विश्वास करने वाले हैं। भैया कह कह करके बताते हैं कि भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमें विश्वास कराने के लिए। नहीं तो महापुरुष छुपा गए महाराज, महापुरुष पी गए बातों को। ऐसी ऐसी स्थिति होती थी कि सब संत छिपा गए, बताना ही नहीं चाहते थे हैं। और भैया भी 5% ही बता रहे हैं। अगर 95% और बता दें, पर उसके लिए थोड़ा पात्र थोड़ा भारी होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, बात फिसल गई हैं। नहीं, भाई जी की कुछ बात है। तो भाई जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते भाई जी शास्त्रों की बातें बता रहे थे कि श्याम सुंदर का स्वरूप ऐसा है, ऐसी उनकी घुंघराली अलकें हैं, ऐसे वो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे मुस्काते हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे उनके होठ हैं। सुंदर वर्णन कर रहे थे शास्त्रों से। तो एक सज्जन बीच में उठ करके कहते हैं, भाई जी ये शास्त्रों की बातें सत्य भी हैं या कपोल कल्पित बातें हैं आपकी? अब जैसे ही बीच में किसी ने बोला तो भैया लाइट डालो इस पर, कौन है भाई? बाकी सत्संगी उठ के खड़े हो गए, कर भाई नीचे बैठ, नीचे बैठो, सत्संग के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। पर उन्होंने बीच में बोल दिया। तो अब भाई जी तो भाई जी हैं भैया, भाई जी किसी के लिए ना नहीं निकलती थी। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछने दो इसे, पूछो क्या पूछते हो। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें जो आप शास्त्रों से बता रहे हो, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान ऐसे बांसुरी लेते हैं, ऐसे लीलाएं करते हैं, इतना सुंदर उनका स्वरूप है, क्या ये बात सत्य भी है
या सिर्फ कल्पित बातें हैं? तो भाई जी ने कहा कि देखो भैया, शास्त्र की एक एक बात सत्य है। जैसा स्वरूप बताया जा रहा है वैसे भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और इन्हीं नेत्रों से दिखते भी हैं। और मैं क्या कहूं, इस अकिंचन को भी इन नेत्रों से उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बात भरी भीड़ में भाई जी ने अपने मुख से बोल दी। ओ भाई, जो सत्संगी थे ना सारे के सारे, सत्संग खत्म होने के बाद वो सज्जन को पीठ थपथपा रहे थे, वाह कमाल कर दिया तूने आज। भाई जी के मुख से ऐसी बात सुनने पर। लेकिन कुछ ऐसे भी रहेंगे जो ये बात सुनकर भी श्रद्धा नहीं कर पाए होंगे, ये बात सुनकर भी श्रद्धा नहीं कर पाए होंगे कि इन्हें भगवत प्राप्त हैं, भगवान के दर्शन करें। क्योंकि उस प्रकार का साधन भजन, उस प्रकार की श्रद्धा को पैदा करने के लिए जब बहुकाल करी सतसंगा, तब जाके वो श्रद्धा पैदा होती है। तो ये महापुरुष तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में हम सुन चुके थे कि कैसे अपने मित्रों को उन्होंने सिखाया कि कैसे कैसे आगे भजन करना है, कैसे नाम जप करना है। और साफ भी कहते चलते थे। प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी ये है वो है, ये आपके शिष्य हैं, ये ऐसे कह रहे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, आज छोड़ के जाते तो अभी निकलो, अभी निकलो, हमारा किसी से कुछ नहीं है, फक्कड़ है हम, बिल्कुल खाली, कोई मित्रता नहीं कि ये चेला है, चेला कुछ नहीं, खाली बैग है, चलो। तो ऐसी बात बाल भक्त ओम प्रकाश अपने मित्रों से कहते चलते थे, सच बात बोलते चलते थे। भैया 13 जुलाई सन 1940 को आगरा में ओम जी पढ़ने आए। फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास करके जुलाई 1941 में सेकंड ईयर में दाखिल हुए। बीच में जयपुर और टोंक तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में जाते थे ओम जी, और बाकी सब समय मतलब कुछ गर्मियों की छुट्टियां घर बिताते थे, बाकी सारी वृंदावन में बिताते थे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री अवध सरयूवती अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया बाल भक्त ओम प्रकाश जी कुछ छुट्टियां अपने घर बिताते और बाकी सारी छुट्टियां वृंदावन में बिताते थे। बहुत सुंदर अनुभव है महाराज, अभी सुनिएगा। मथुरा में जब ओम जी आते तो अपने चाचा के यहाँ ठहरते थे। चाचा जी और चाची जी दोनों ही ओम को बहुत प्यार करते थे। चाची जी के मकान में एक माता जी भी रहती थी, वे बड़ी भक्त और तपस्विनी थी। ओम जी की उन माता जी के साथ खूब सत्संग की बातें होती थी। ओम जी को ब्रज में नंगे पैरों भ्रमण करते देखकर उनकी चाची ने मना किया कि नंगे पैरों घूमने से तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे, कांटे लगते हैं, विवाई फट गई हैं, इसलिए तुम जूते पहनकर घूमो। ओम जी ने कहा, जिस दिव्य भूमि में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर घूमे, वहाँ उनके दास फिर जूते पहनकर घूमे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई कष्ट नहीं होता माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आगरा में पढ़ते समय नाम जप में वे ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें सब दुनिया भूल गई। जैसे पूज्य प्राची दीदी ना पढ़ती भी थी
पढ़ने के लिए कॉलेज भी जाती थी और नाम जप करती हुई रास्ते में जाती, रास्ते से नाम जप करती हुई आती। भाई जी ने भी यही बोला, किसको कौन कहता है समय नहीं मिलता नाम जप करने के लिए? अरे ऑफिस जाते हुए करो, आते हुए करो, कभी बाहर निकले हो, कुछ सामान खरीदने निकले हो, 4 बार राधा राधा बोलते हुए जाओ, 4 बार राधा राधा बोलते हुए घर आ जाओ, हो गया नाम जप। कितना समय चाहिए नाम जप के लिए? समय 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 समय, बस नियत होनी चाहिए। तो भैया पढ़ते हुए नाम जप में तल्लीन रह गए, होते सारी दुनिया भूल गए। भगवान का दर्शन हृदय में बराबर होने लगा उन्हें, निरंतर बातचीत होने लगी भगवान से। एक भक्त हमारे मंदिर के कह रहे थे कि जब मैं चलता हूँ तो आसमान में ऐसा लगता है कि निकुंज खुला पड़ा है और मुझे सब चीज़ें दृश्य दिखाई दे रहा है। अपने मंदिर के भक्त की बात बता रहा हूँ मैं, कि वो है नहीं आज यहाँ पर। जब वो चलते चलते पैदल चलते हैं ना, हम भी चलते हैं, चलते हम भी हैं, माथे पे टेंशन चल रही होती है, ये करना है, वो करना है, फलाना है, ढिमका, मंदिर पहुंचूं नहीं पहुंचूं। कल प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्या टेंशन लेकर बैठे हो, राधा 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 राधा, हट टेंशन। अच्छा अगर टेंशन आती है तो अंगद जी आप भी टेंशन में हो जाते हो? हो जाता हूँ, अभ्यास चल रहा है भाई, जिस दिन सिद्ध हो जाऊंगा उस दिन करूँगा। लेकिन जब ये बात याद आए, सत्संग की बात याद आती है जब भी टेंशन होती है दिमाग में, कि भैया ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। और कौन सहारा देगा? और कौन क्या करेगा? कोई मदद नहीं करता, सब झूठ है। इतने से जीवन में मैंने अभी तक देखा है, कोई सहारा नहीं देता भैया। हरि और हरिजन केवल ये ही आपके सच्चे सगे संबंधी हैं, इनके अलावा कोई सहारा देने वाला नहीं। तो भगवान ने उन्हें फिर उपवास करने की आज्ञा दी। बाल भक्त ओम प्रकाश जी को बात होने लगी ना, कहने लगे भगवान कर उपवास कर। देखो भगवान बात करे, भगवान क्या क्या कह रहे हैं। कहा तुम्हारी परीक्षा लेना है, भगवान कह रहे तुम्हारी परीक्षा लेनी है मुझे। तुम 18 दिन भूखे रहकर भजन करो, नहीं 14 दिन भूखे रहकर भजन करो। जन्माष्टमी में वृंदावन जाकर जगह देखकर पसंद कर लो, कहाँ रहकर भजन करना, भूखे। भगवान की आज्ञा से ओम प्रकाश जी जन्माष्टमी पर वृंदावन आए और यमुना किनारे कई मील का चक्कर लगाया। अक्रूर घाट से चलकर चामड़ देवी के निकट पहुँचे तो वह स्थान घोर जंगल और एकांत होने के कारण बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय ध्यान में फिर भगवान ने कहा, बस इसी स्थान पर तप करो। यहाँ पर पहले बहुत से महात्माओं को सिद्धि मिल चुकी है, यहाँ पर पहले बहुत से महात्माओं को सिद्धि मिल चुकी है। आगरे आकर ओम जी ने 20 सितंबर से ही भोजन छोड़ दिया। वृंदावन जाने की तैयारी करके फिर 26 सितंबर को सुबह 3 पत्र लिखे जो इस प्रकार थे। पहला पत्र अपने भाई विष्णु नारायण जी के नाम लिखा। प्रिय भाई साहब, आप जड़त्व में विश्वास नहीं रखते, यह जानकर मुझे आनंद हुआ। भागवत अंक आप पढ़ रहे हैं, यह उन्नति का चिन्ह है। यदि आप मेरा साधन जानना चाहते हैं तो मेरी लिखी कविता निराशा में आशा, जो एसेंस नाम की पुस्तक में मैंने संग्रह करके रखी है, उसे देख लें। श्री कृष्ण दर्शन के आनंद की एक झलक का वर्णन भी असंभव है। मुझे शौक है कि जीव न तो उसे मानता है न जानने की चेष्टा करता है। 1000 स्वर्ग भी वह आनंद नहीं दे सकते जो भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रदान किया था, जो भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रदान किया था। जिस आनंद के लिए हजारों ऋषि मुनि पतंगे की तरह गिरे थे। मुझे विश्वास है कि यदि जीव प्रयत्न करे तो अवश्य ही वह इस परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। भैया मैंने इस लाभ को इतना पा लिया है कि अब तो यह कोशिश करता हूँ कि दूसरी चीज़ ही ना मालूम हो। अब तो यह कोशिश करता हूँ दूसरी चीज़ ही ना मालूम हो। नाम जप के ज़रिए ही मैंने इस लाभ को प्राप्त किया है। नाम जप के ज़रिए ही मैंने इस लाभ को प्राप्त किया है। मैं अब संसार त्याग कर जा रहा हूँ।
14 अक्टूबर तक समाचार ना मिले तो समझ लेना मैं नहीं लौटूंगा। अब मैं नहीं लौटूंगा। आप कृष्ण प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी नाम का खूब जप करें। जब आप नाम जप करेंगे तो भगवान स्वयं ही समय समय पर आपको उपदेश करते चलेंगे। नाम का तार न टूटने पाए। गीता और रामायण भगवान तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। और पुस्तकें चाहे पढ़े या न पढ़ें, इस मार्ग में विघ्न आए तो भजन को त्यागे ना। इस मार्ग में विघ्न आए तो भजन को त्यागे नहीं। मैं तो नाम जप का अत्यंत आभारी हूँ कि जिसने मुझे श्री कृष्ण दर्शन करा दिया, जिसने मुझे श्री कृष्ण दर्शन करा दिया। दूसरा पत्र, घर में सबके नाम लिखा, घर वालों के नाम लिखा। कहते हैं आप सबके चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए बड़े भारी त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। ऋषियों ने न जाने कितने बड़े तप किए, तब कहीं उनको ब्रज में जन्म मिला और श्री कृष्ण संसर्ग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण का कोमल हृदय महान उदार है, जहाँ की पात्र अपात्र का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसने उनको प्रेम से चाहा और जिस पर उनकी दया हो गई, बस वही पात्र बन गया। मुझे तो उन्होंने अपनी दया का पात्र बना लिया है। वह ईश्वरीय सुख और वह आनंद कैसा है, उसका अनुभव आप लोग नहीं कर सकते। मेरी केवल यही अभिलाषा है कि उनकी उस अलौकिक सखा मंडली का एक सदस्य बन जाऊं। उनकी उस अलौकिक सखा मंडली का एक सदस्य बनकर श्री कृष्ण की लीलाओं का वैसे ही आनंद प्राप्त करूं जैसा कि गोपी और ग्वालों ने प्राप्त किया है। हालांकि श्री कृष्ण अब भी मेरे साथ हर क्षण रहते हैं और मेरा हर एक काम उनकी आज्ञा से ही होता है, लेकिन अब इतने से तसल्ली नहीं होती। देखो भाई, ये जो प्यास है ना, बढ़ती चली जाती है। साथ रहते हैं, वार्तालाप होता है, नित्य दर्शन होते हैं, फिर भी कहते हैं अब भी तसल्ली नहीं हो रही है। भला आप बतलाएं, कौन ना चाहेगा कि श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक की लीलाएं देखें? कौन ना चाहेगा कि श्री कृष्ण का नेत्रों से दर्शन और साक्षात चरण स्पर्श प्राप्त हो? हाय, मैं अपने दिल में खींचा चित्र आपके हृदय मंदिर में कैसे पधराऊं कि श्री कृष्ण कैसे हैं। यार, खोपड़ी खराब हो जा रही है। कैसे आपके हृदय में कैसे उतारूं उस चित्र को? मेरी ही तरह व्याकुल होना पड़ेगा। आप गोपाल कृष्ण नामक फिल्म अवश्य देखें। गोपाल कृष्ण नाम की कोई पिक्चर है शायद। आपको मेरा बिछोह न अखरेगा, फिर आपको मेरा बिछोह अखरेगा नहीं। फिर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उस पिक्चर में वृंदावन की झांकी है, उस पिक्चर में वृंदावन की झांकी है। उसको गोलोक की एक लीला समझकर देखें बस। मेरी अभिलाषा जानकर प्रभु ने ध्यान में मुझसे इन्हीं गर्मियों की छुट्टी में कहा था, तुम जैसा आनंद चाहते हो वैसा 1 महीने के अंदर संभव है, लेकिन एक परीक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ तो संभव है। लेकिन वह केवल एक राय थी, आज्ञा नहीं थी श्री कृष्ण की। उन्होंने राय दी थी कि 1 महीने में तुम्हें वो वस्तु प्राप्त हो सकती है। मैंने परीक्षा देने के लिए आप लोगों से पूछा तो आप लोग डर गए थे, घर वालों से कह रहे हैं, और आपने सम्मति नहीं दी। मैं समझ गया कि आप लोगों के बीच में रहकर यह कार्य पूरा नहीं कर सकता, सो मैंने विचार छोड़ दिया था। पर हृदय में आग जल रही है, पर हृदय में आग जल रही है। आत्मा कहती रही कि तूने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। जब श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं 1 महीने में काम बन जाएगा, वो मौका छूट गया मेरे हाथ से। हाथों से खो दिया। श्री कृष्ण की अपार दया का दुरुपयोग कर डाला मैंने। परंतु श्री कृष्ण की कृपा सीमाबद्ध नहीं है, फिर मौका मिला है। उन्होंने जब यह देखा कि राय का कुछ असर नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रेम भरी आज्ञा दे दी। अब मुझे उन्होंने प्रेम भरी आज्ञा दी है, तेरा संकोच नष्ट हो गया, पर साहस नहीं होता था। पर 3 बार आज्ञा दी। अब मुझे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मुझे मेरे निश्चय से हटा नहीं सकती, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।
स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। बस मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। बस मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। ओम सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसकी इच्छा को टालने की सामर्थ्य इंद्र और ब्रह्मा में नहीं है, उसे भला ओम कैसे टाल सकता है। परीक्षा क्या है यह मुझे मालूम है, पर बताने की बात नहीं है पत्र में। हाँ, इतना अवश्य संकेत कर सकता हूँ कि जहाँ पर श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा कोई भी नहीं हो, कोई यह न पूछने आए कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं, तुम सोए हो या नहीं। बस वहाँ मेरी परीक्षा होगी, पर परीक्षा भी कैसी मज़ेदार होगी कि परीक्षक परीक्षार्थी की प्रतिक्षण मदद करेगा क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। या यूं कहना चाहिए कि परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा। परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। मेरी यह बात सुनकर मोह के कारण आप लोग घबराएंगे जरूर। घर वालों से कह रहे हैं। पिताजी आ गए महाराज, आ जाओ पिताजी, आ जाओ। पिताजी बस थोड़ा सा आप आ जाओ, आगे आ जाओ पिताजी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनने भी दो थोड़ा सा हरि बोल, थोड़ा सा इसे पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पिताजी सुनाएंगे कुछ। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी अपने माता पिताजी से पत्र में लिखकर कहते हैं कि हो सकता है मैं अब श्री कृष्ण के लिए परीक्षा देने चाह रहा हूँ तो आपका मन घबराएगा। घर वालों से कह रहे हैं पत्र में लिख करके। पिताजी ठाकुर जी ने कहा बाल भक्त ओम प्रकाश जी से कि तुम्हें परीक्षा देनी है 14 दिन की। 14 दिन बाद तुम मेरी सखा मंडली में शामिल हो जाओगे, तो ये परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने अपने घर वालों को पत्र लिखा कि मैंने कई बार प्रयास किया परीक्षा देने का, पिछली बार मैं अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने राय नहीं दी है, मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें 14 दिन का ये तप करना पड़ेगा। तो अपने घर वालों को लिखते हैं कि मेरी यह बात सुनकर मोह के कारण आप लोग घबराएंगे। कोई कहेगा यह पागलपन की बातें हैं, कोई कहेगा किसी के बहकाए में आ गया होगा। गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं दीवानों का यह अगम संसारी समझ नहीं पाते हैं, परंतु आप लोग धैर्य धारण कर शांत होकर देखें कि क्या होता है इस परीक्षा में। कहीं अपनी ऊट पटांग बातों से सदा के लिए मुझसे हाथ न धो बैठना। यदि आप मोह ग्रसित हैं तो मेरे महान शत्रु हैं, अपने सुख के कारण मेरी अधोगति का आह्वान कर रहे हैं। मैं माता पिता भाई बंधु उसी को समझता हूं जो अपने क्षणिक सुख के कारण पुत्र को अमर पद से वंचित न करें, पुत्र को अमर पद से वंचित न करें। देखो ध्रुव की माता ने स्वयं ही अपने प्रिय बालक को ईश्वर की खोज में जाने का आदेश दिया। दूसरे, मैं इतना ना समझ नहीं कि किसी के बहकाए में आकर अपनी जान खतरे में डालूं। आपको आज्ञाओं के बारे में शक है तो मैं इतना पागल नहीं हूं। आपको लगता होगा श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, बिना बात किसी बात को सत्य समझ लूं, ऐसा मैं नहीं हूं। और प्राचीन काल में भी असंख्य मुनि गण भगवान के लिए तप करते आए हैं। वे क्या बेवकूफ़ थे जो बिना कारण अपनी जान को आग में झोंकते थे। आपको गुरु की चिंता है, श्री कृष्ण मेरे स्वयं गुरु हैं। आपको गुरु की चिंता है, श्री कृष्ण मेरे स्वयं गुरु हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, यह ठीक है कि घर में बैठकर भगवान को बुलाया जा सकता है, आपकी बात मानता हूँ मैं, अपने घर वालों से कहते हैं, लेकिन जिस परीक्षा की मुझे आज्ञा मिली है श्री कृष्ण से, वह घर में बैठकर नहीं हो सकती। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनजाने में भी अपना मुख विषयों से मोड़कर भगवान की खोज में निकलता है, उसकी सहायता के लिए भगवान को स्वयं दौड़ना पड़ता है।
ध्रुव को कौन सी भगवान की आज्ञा मिली थी? अनजानपन और भोलापन तो भगवान से और भी शीघ्रता से मिलाता है साधक को। मेरी इच्छा कुछ पूर्ण हो गई और शेष भी अवश्य ही पूर्ण होगी पिताजी, क्योंकि भगवान ने विश्वास दिलाया है। वैसे तो सब त्याग कर मैं जा रहा हूँ, परंतु फिर भी यदि भगवान ने प्रकट होने पर आज्ञा दी तो संसार में लौटना पड़ेगा ही, और संभवतः दशहरा की छुट्टी के 2-3 हफ्ते बाद ही श्री कृष्ण को साथ में लेकर लौटूंगा। श्री कृष्ण को साथ में लेकर लौटूंगा। शायद मेरे साथ उन्हें भी आगरा कॉलेज में पढ़ना पड़े उन्हें भी आगरा कॉलेज में पढ़ना पड़े, और शायद मेरे साथ आकर वे भी इस गांव टोंक को पवित्र कर दें, इसको पवित्र करें। क्या आप आशा करते हैं श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध आप मुझे खोजकर जबरदस्ती इस जलते हुए संसार में झोंक दें? मुझे केवल यही कहना है, आप लोग दुख न माने, न मुझे खोजें। मुझे व्रत से हटाना भगवान की आज्ञा का विरोध होगा। सफलता आपको मिल सकती है श्री कृष्ण से रो रो कर भीख मांगने से, उनके खिलाफ हथियार उठाने से नहीं। यदि आप मुझे देखना ही चाहते हैं तो उनसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। एक पत्र राम कुमार जी के लिए भी भेज रहा हूँ, यह पत्र उनको अवश्य दे दें, और आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अपने बच्चे को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, आप अपने इस शरणागत की रक्षा करें। देखें, श्री कृष्ण सच्ची प्रार्थना को नहीं टालते। बड़ों के आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं श्री कृष्ण को जल्दी पा सकूं। मेरे सब प्रेमियों को मेरा यह आखिरी संदेश सुनाएं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि संकीर्तन भवन अवश्य बनाएं, उसमें नित्य प्रति एक बार इकट्ठे होकर सब संकीर्तन करें। देखो, हम सबके लिए व्यवस्था है भगवान की आज्ञा पालन हो रही है। एक भवन बना हुआ है, इसमें नित्य संकीर्तन होता है। अब ये 12 बातें सुन के फिर पिताजी से सुनेंगे, बाल भक्त ओम प्रकाश जी के। उन्होंने कुछ बातें साधकों से बोली। कहा कि कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। दूसरा, कोई कार्य ऐसा नहीं जो नाम जप से ना हो सके। यदि नियमित संख्या तक पहुंच गए तो बिना मन से किया हुआ नाम जब भी फल दिए बिना नहीं रहता। यदि आप प्यारे कृष्ण का नाम प्रेम से लें तो क्या कहना। यही बात प्राची दीदी ने कही थी। संख्या पूरी होने के बाद रात्रि में कुछ मिठास के साथ नाम जप करें, जिसमें रस आता हो, स्वाद आता हो, वो नाम जप करें थोड़ी देर। ओम जी कहते हैं, इस बात को खूब छाना बीना है मैंने नाम जप के विषय में। मानसिक जप सबसे उत्तम है। एक क्षण भी बिना नाम जप के खाली ना जाने दें। खूब प्रेम से जप कीजिए, कोई भी मंत्र हो जो आपको पसंद हो। नाम जप में ढील मत करो। एक एक श्वास अमूल्य है और एक एक नाम अमूल्य है। निश्चित और नियमित संख्या पूरी किए बिना न छोड़ो। आलस्य से जप शुरू में नीरस लगता है, आलस्य से जप शुरू में नीरस लगता है, पर थोड़े ही दिनों बाद वही नाम अमृत के समान लगता है। भगवत दर्शन के लिए 14 करोड़ नाम जप की आवश्यकता है। नकली माया की बातों में कहीं असली बात को भूलकर जीवन को गंवाना नहीं। सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण का सौंदर्य देखो। सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण का सौंदर्य देखो, उनसे प्रेम करो। भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास पर भगवान नाम जपते रहो ताकि रोम रोम में नाम पहुंच जाए। नाम अमूल्य रत्न है, इसके द्वारा दुनियावी चीजें मत चाहो। नाम जप का पूरा फल सबको इसलिए नहीं मिलता कि वे उसे खर्च करते रहते हैं। गृहस्थों को किसी के यहाँ नहीं खाना चाहिए। नेक कमाई का पैसा खर्च करो। भगवान तो भक्त के हृदय में दृढ़ता, श्रद्धा तथा प्रेम देखते हैं। यह तीनों बातें विशेष नाम जप के प्रभाव से अपने आप आ जाती हैं। आगे हम कल सुनेंगे। अब पिताजी से सुनते हैं कुछ। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब
मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम साथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। ऐसे बोल देते ना। सबको सप्रेम जैसे राम। क्या सुना है भाई, बोलो। आप लोग जो अपने जी की, कुछ नहीं, कुछ आपके जी की हो जाए। आप बताओ भाई, कुछ कोई विषय दे दो। देखो भाई, स्वामी जी महाराज है ना, अपने जो स्वामी जी महाराज हैं, लगभग 101 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। जीवन के 102वें साल में उन्होंने महाप्रयाण किया, और हमारी ख्याल में बहुत छोटे थे, तभी से उन्हीं के श्रीमुख से कही हुई बात है कि मैं भागवत कथा करने लग गया था, जमा जागरण करने लग गया था, सुनाने लग गया था, और लगभग 28 वर्ष की उम्र में सेठ जी के पास आए थे। 28 वर्ष की उम्र में तो आते ही सेठ जी ने स्वामी जी से कहा कि कुछ सुनाओ। तो बोले, सुनाने से तो धाव के आया हूँ, ऐसे बोले महाराज। स्वामी जी बोले सेठ जी को, सुनाने से तो धाव के आया हूँ, मैंने तो घनी कथाएं कर ली, खूब सुनाया मैंने, अब तो मैं आपके पास रहकर कुछ सुनने के लिए आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि सुनाना आपकी साधना है। तो स्वामी जी ने कहा, फिर मैं शुरू हो गया। जब सेठ जी ने कह दिया कि सुनाना ही आपकी साधना है तो मैं बोलना शुरू कर दूँ। तो ये विषय हमने इसलिए लिया कि 101 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किए अपने जीवन के, और प्राय सभी विषयों पर उनका कमांड था, स्वामी जी का कमांड, अध्यात्म के हर विषय पर कमांड था। इतनी कुशाग्र बुद्धि थी और इतना गहन अध्ययन था महाराज जी का, कर्मकांड की, ज्ञान योग की। और बड़ी विचित्र बात यह कि जिन्होंने कभी गृहस्थ नहीं किया, स्वामी जी महाराज गर्भ में संत हो गए थे। आपको पता होगा कि स्वामी जी महाराज गर्भ में संत हो गए, किसी संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। और जब संत ने कहा कि अब की जो तुम्हारा लड़का होगा ना वो हमारा होगा, तो इनकी माँ ने संत के हिसाब से ही पाला कि ये तो हमारा है ही नहीं। तो ऐसे महाराज जी थे जो गर्भ में ही संत हो गए अपनी माँ की भावना से। और इनके जो गुरु जी थे वो इनको सुखदेव कहा करते थे। बोले कुछ भी पूछ लो मेरा सुखदेव उत्तर दे देगा। इतना अपने शिष्य पर गुरु जी को इतना विश्वास था। और गुरु जी बड़े पावरफुल थे।
उन्होंने कहा तू चाहे जहाँ का महंत बनवा दूँ तुमको, तुम जो तू बोले सो। तो हमेशा ना करते रहे, बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं। तो फिर गुरु जी बोले तू ऐसा कर, फिर वीतराग संत बन जा। बोले हाँ ये ठीक है। तो फिर ठाकुर महाराज जी ने वैराग्य ले लिया। और देखो इतनी बड़ी उम्र में अपने नाम से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल पुस्तकों पर उनका नाम आता है, जो उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं उसी पर खाली नाम आता है, ना कहीं फोटो और कहीं भी स्मारक के रूप में कुछ भी नहीं। फोटो के तो महान विरोधी थे, वो कहते थे फोटो क्या है, बोले मुर्दे का मुर्दा है। ये स्वामी जी के शब्द थे, मुर्दे का मुर्दा। अपना जो शरीर है ना, जो ये चलता हुआ दिख रहा है, इसको स्वामी जी कहते थे ये चलता हुआ मुर्दा है। मुर्दा तो एक दिन मरता है, ये तो प्रतिक्षण मर रहा है। मुर्दा तो एक दिन मरता है कि भाई जो मर गया, आपने कहते हैं मुर्दा है, लेकिन शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही थी कि प्रतिक्षण मौत नजदीक आ रही है, प्रतिक्षण मौत नजदीक आ रही है। एक एक तिल तिल करके, एक एक श्वास के साथ मौत नजदीक आ रही है। और महाराज जी ने इस बात की महत्ता बतलाई थी कि जिसके भी कान में ये कान पड़ गई ना बात कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। देखो मजे की बात, जिसके भी कान में ये बात पड़ गई ना कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, क्योंकि जितनी सरलता से और सहजता से महाराज जी ने इस विषय को लिया है, प्राय संतों के नहीं आता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महापुरुषों के भी इतनी सरलता से नहीं आता है कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, श्वास श्वास के साथ मौत नजदीक आ रही है, मौत नजदीक आ रही है। तो इसलिए महाराज जी ने मूल मंत्र दिया था कि सावधानी ही साधना है, हमेशा आदमी को सावधान रहना चाहिए। महाराज जी ने कहा, हमने कल्याण में एक लेख देखा था, सावधानी ही साधना है। तो हमने कहा कि ऐसे पत्रक बना बना के जगह जगह लगवा दो, जहाँ भी हमारी दृष्टि जाए बस खाली उसी पर दृष्टि पड़े कि सावधानी ही साधना। और वास्तव में भैया सावधानी ही साधना, ये जो इतना हमने बताया ना, इसका खास मकसद क्या है कि 101 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो अपने जीवन भर के सत्संग का एक मक्खन निकाल कर हम लोग को दिया। महाराज जी ने बड़े बड़े विषय छुए हैं। ये जो संजीवनी है, साधक संजीवनी, जो महाराज जी की टीका है, अभी हमारे जो प्रेमानंद जी बाबा है ना वृंदावन वाले, वो कहते हैं कि आपको यदि गीता जी के विषय में कुछ भी देखना है तो एक टीका काफ़ी है, और वो श्रीदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी द्वारा लिखित साधक संजीवनी टीका है। इतने ऊंचे संत हैं और प्राय सभी लोग उनसे परिचित हैं। आज के ज़माने में ऐसा बाबा मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, जो हर बात को इतनी ठोस तरीके से बोलता है और खूब नपे तुले शब्दों में बोलता है। ये मैं प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता लगती है कि हर विषय पर उनको कमांड है और सहजता से खूब थोड़े में और गले उतार देते हैं बात को। तो ये उनके शब्द हैं कि साधक संजीवनी के समान गीता जी की कोई टीका नहीं है, और किसी को भी गीता जी के बारे में यदि कोई भी शंका हो तो उसे साधक संजीवनी देखनी चाहिए। तो ये तो अपने लोगों के लिए बात हुई कि यदि अपने लोगों ने न देखी हो तो चेष्टा करें, और चेष्टा करके संजीवनी टीका को जरूर देखें। 101 वर्ष की उम्र का प्रसाद क्या दिया महाराज जी ने, वो मैं आपको बताऊं कि महाराज जी ने कहा कि अपनी साधना का परम फल ये है कि ठाकुर जी में हमारा अपनापन हो जाए। साधना का चरम और परम फल ये है कि ठाकुर जी में हमारा अपनापन हो जाए। महाराज जी के शब्द थे कि अपनी फटी हुई जूती भी हमें कितनी प्रिय लगती है। हम नीचे गए और इतने जूते चप्पल पड़े हैं, लेकिन हमारी एकदम पुरानी सी है पगरखी, जिसको कहते हैं पगरखी, हम उसी को खोजते हैं।
बगल में यदि 5-10 हज़ार के जूते भी पड़े और हमारे मन में बेईमानी न हो तो हमारी दृष्टि उधर नहीं जाएगी। बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और पुरानी से पुरानी और फटी हुई जूती को भी हम खोजते हैं, क्यों? कि वो मेरी है। तो फटी हुई जूती में भी मेरेपन से प्रियता होती है। तो महाराज जी कहते थे भैया ये जो मेरापन है यहाँ लगा दो। हे नाथ मैं आपका हूँ, बस ये मंत्र दिया महाराज जी। महाराज जी ने कहा कि देखो काला कलूटा हो कैसा भी हो, लेकिन यदि हमारा है ना बड़ा प्यारा लगता है। बोले बच्चा है और रोया, बच्चा रोया तो ये जितनी माएँ बैठी है ना जिनके बच्चे हो गए इनकी सारी संज्ञा माँ हो गई। बच्चा होते ये माँ हो गई और बच्चा रोया माँ माँ करके रोया। और ये सब कितने क्या है? बोले माँ है। लेकिन जिसने उसको संबोधन किया, उसने जिसको संबोधन माँ रूप से किया है वही दौड़ेगी, हर एक नहीं दौड़ेगी। हाँ सहृदयतावश देखा कि भाई कोई उठ नहीं रहा, बच्चा रो रहा है, तो कोई भी माँ उठ सकती है, बच्चे को गोद में ले लेगी तो। लेकिन बच्चा ना तू मेरी नहीं है। और बोले उस भीड़ में से एक ऐसी महिला कि जिसके एकदम साधारण से वस्त्र और साधारण से शकल सूरत, इतनी मायों में सजी धजी हुई भी हैं, गोरी चिट्टे भी हैं, सब रकम से संपन्न भी दिख रही है, लेकिन बच्चा कहता ना। और एक साधारण सी महिला जिसकी ना शकल है, ना सूरत है, ना कपड़े हैं कुछ बढ़िया, और दूर से भी देखने में एकदम कैसी लगती है, लेकिन माँ मेरी है। तो भैया मिठास है ना शकल सूरत में नहीं होता, मिठास अपनेपन में होता है। और ये गाना इसीलिए सबको प्रिय लगता है कि इसमें लोगों का अपनापन है। अभी वो पुंडरीक जी महाराज थे, अभी 5 दिन की वहाँ सत्संग चल रही थी आज उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर एक बात उन्होंने कही, अच्छी लगी कि प्रेमास्पद तो है भगवान श्री राम और प्रेम है भगवान श्री कृष्ण और प्रेमी है श्री गौर सुंदर। ये उनकी बात। प्रेमास्पद, प्रेम और प्रेमी। तो प्रेमास्पद तो है श्री राम और प्रेम है श्री कृष्ण और प्रेमी है श्री चैतन्य गौर सुंदर। तो भैया अपने तो देखो, अपने यहाँ की तो खास बात यही है कि सबको माधव अपना ही लगता है, प्यारी जो अपनी ही लगती है। तो खूब अपनेपन को बढ़ाना चाहिए भाई। और कोई साधन नहीं, सब कर मांग एक फल रामचरण रति हो। ये रामचरण रति क्या है? अपनापन है। रामचरण रति की यदि कोई व्याख्या करने बैठेगा ना, रामचरण रति की यदि कोई व्याख्या करने बैठेगा तो अंत में वहीं पहुंचेगा, कहाँ? अपनापन। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं हो। मेरे भगवान के समान और मेरा कोई नहीं है। और जितने भी मेरे दिखते हैं ना, सब भगवान के नाते से अपने दिखते हैं। जो आपस में हम लोगों का आपस में जो प्रेम होता है ना, इन हाड़ मास के शरीरों को लेकर थोड़ी होता है। हम भी उन्हीं के और आप भी उन्हीं के, तो उनके नाते से अपना आपस में प्रेम होता है। मूल में तो अपनापन उन्हीं का है। तो भाई खूब अपने को तो ठाकुर जी अपने को बात है बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रही है। भैया जैसों का संग है हमारे आजकल। ये महाराज है ना, ये तो मेरे को तो ऊंचा बैठा दिया, तो मेरा मन करता है एकदम पीछे बैठ कर सुनूं। सुनने का एक रस अलग है, सुनने का जो रस है बहुत बड़ा रस है। तो भाई अपने को सबसे बढ़िया बात जो महाराज जी के जीवन की है ना, सार बात अपनापन। अपनापन, और अपनापन में ना कोई नियम नहीं होता। आप कोई भी साधना करोगे ना, नियम लेना पड़ेगा। और एक अपनापन ऐसा है जो नियम से खूब ऊपर है। अपनापन के बल पर एक साधारण सा बच्चा ठाकुर जी को क्या कहता, जा रे दाढ़ी के, हम नहीं खिलाते तुमको अपने साथ। हैं? तेरे बाप के पास कुछ ज़्यादा गाय हो गई तो तू क्या बहुत बड़ा आदमी हो गया? तो ठाकुर जी मिन्नत करते हैं, ना बाबा मेरे को खिलाओ भाई, मेरे को साथ खिलाओ। तो ये उनका अपनापन है।
और अपनापन के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और प्रयोजन क्या था? राक्षसों को मारने के लिए तो एक भ्रगुट कर देते तो प्रलय कर दें। इतनी जिनमें साहस है, मतलब इतनी जिनमें शक्ति है, इतना जिनका प्रभाव है कि केवल थोड़ी सी भ्रकुटी वक्र कर दें प्रलय हो जाए। बेचारे उनकी तो औकात ही क्या है। केवल भक्तों को प्रेम देने के लिए, अपनापन देने के लिए ठाकुर जी धराधाम पर आए। और ऐसे ठाकुर जी को से अपने को पता लग गया कि ये केवल केवल प्रेम, अपनापन ही एक कीमत है। और वो अपनापन सबके पास है, क्योंकि कोई भी यदि ठाकुर जी को अपना नहीं भी मानता हो, लेकिन किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी व्यक्ति को, परिस्थिति, घटना को अब तो अपना मानता ही है। तो महाराज जी का कहना था कि सब रूपों में तो आप ही हो। भले ही वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है या घटना, सारा संसार इन चारों के इर्द गिर्द घूमता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना, और उनके रूप में आप हो। और वो हमें प्रिय लगती है तो वो प्रिय नहीं लगती है हमें। तो बस ये बात ये है कि हमारी दृष्टि उन पर होती है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना पर। बस इन पर आ जाए, हो ही समिटी एक ठाई, या जग में जहाँ लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही समिटी एक ठाई। सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। बड़ी डोरी है, ऐसी डोरी है जिसको ठाकुर जी तोड़ नहीं सकते। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। कितना प्रभाव है, कितनी सामर्थ्य है, लेकिन प्रेम की डोरी नहीं तोड़ी जा सकती। तो महाराज जी ने इसकी व्याख्या की थी कि सबके ममता ताक बटोरी। बोले जब हमने आपके चरणों में अपने को बांध दिया, तो या तो आप किधर ही जाओगे नहीं, और जाओगे तो हम अपने साथ साथ आपके लुढ़केंगे। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बड़ी डोरी, और कस के बांध दिया। अब या तो कहीं जाओ मत, और जाओगे तो साथ साथ में लेके जाओ। तो भाई ये भक्त होता है। भक्त नाम ही उसी का होता है जो भगवान से जुड़ा होता है। सीधी सी परिभाषा है भक्त की, भक्त जो विभक्त ना हो, है ना? इतना ही है ना, जो विभक्त ना हो वो भक्त। और इस दृष्टि से सारी दुनिया भक्त है, सारी दुनिया भक्त है। क्योंकि जब सर्वसमर्थ भगवान भी हमसे अलग होने में असमर्थ हैं, तो हमारी क्या मौका देगा? सर्वसमर्थ परमात्मा हमसे अलग होने में असमर्थ है, तो फिर हमारी औकात क्या है कि हम उनसे अलग हो जाएं? तो हम कभी अलग हो सकते ही नहीं। ये बात अलग है कि माने या ना माने, इसमें तो स्वतंत्रता है। हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकता कोई भी। क्योंकि अणु अणु में, जर्रे जर्रे में जो व्याप्त है, अलग हो तो कैसे हो? नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से सभी भगवान के भक्त हैं। तो कहीं पर भी यदि हमें कुछ भी ऊंच नीच दिखाई दे ना, तो अपने को ये सोचना चाहिए कि हैं तो भक्त भगवान के, क्योंकि जुड़े हुए तो हैं भगवान से, अलग तो हो नहीं सकते। तो इनको सत्संग नहीं मिला, इसलिए करुणा के पात्र हैं। हम लोगों में खासियत क्या है कि हमें सत्संग प्राप्त हुआ है, यही तो खासियत है हमारी। सारी खासियत इसी बात पर है कि हमें सत्संग मिला है। उन बेचारों को सत्संग नहीं मिला, तो वो दया के पात्र हैं। तो इसलिए उन पर कोई ऐसी वैसी दूसरी भावना नहीं आनी चाहिए, उनके ऊपर करुणा आनी चाहिए। और ठाकुर जी के प्रति कि भाई जब आप ही के हैं, आपके भक्त ही हैं, तो आप ही अपना लो। एक बार ऐसा हुआ था कि स्वामी जी के जाने के पहले थोड़े ही दिन की बात है, न जाने क्या विषय चल रहा था, और विषय चलते चलते अचानक में स्वामी जी ऐसे चौंके कि जैसे उनके सामने ठाकुर जी आकर खड़े हो गए। ऐसे चौंके जोर से, और क्या बोले? जोर से बोले, ठाकुर जी
ये तो इनको तो होश नहीं है, जो हमारे सामने बैठे ना, इनको तो होश नहीं है। लेकिन आप कृपा करो, मेरे कहने से आप इनको सबको अपनी गोदी में ले लो। बड़ी मजे की बात और अपने लिए गौरव की बात है कि जब स्वामी जी महाराज जैसा संत कहे ठाकुर जी से कि इनको गोदी में ले लो, तो इनकी ताकत है क्या? तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करें, अपने को इनकी गोदी में माने और खूब अपनापन करें। इसके समान मिठास किसी में नहीं है, अपनापन के समान मिठास किसी में नहीं है। हर चीज़ अच्छी लगती है कब? जब वो हमारी होती है। तो इनसे ज़्यादा तो हमारा कोई हो नहीं सकता है। और एक बात बहुत बढ़िया बताई, राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बात बताई मलुकपेट सरकार ने, कहा कि आज तक आपने किसी भक्त को फैले हुए देखा? आप इतने भक्तों के चरित्र सुनते हो और उनकी कठिन से कठिन परीक्षा भी लेती हुई दिखाई पड़ती है कि उनकी बड़ी कठिन परीक्षाएं हुई, लेकिन फिर भी आपने किसी भी भक्त को फैल होते हुए देखा? बोले नहीं देखा। तो बोले कारण सोचा, फैल क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई ना, अच्छी, बहुत अच्छी लगी। इतनी प्यारी बात बताई कि देखो, ये जो साधारण से परीक्षक होते हैं उन्हें पता नहीं है कि हमने कहाँ तक पढ़ाई की है, लेकिन ये परीक्षक ऐसा है, भीतर ही बैठा हुआ है, इसको पता है कि कहाँ तक पढ़ा है। तो ऐसी परीक्षा लेता है कि फेल होता ही नहीं। हमारे बापू जी ने यदि हमारा पत्र बनाया, प्रश्न पत्र, तो उन्हें पता है कि छोरे ने तैयारी कितनी की है। तो पत्र वैसे ही आएगा ना, प्रश्न तो हमारे तो बापू जी के बापू जी ठाकुर जी है और भीतर बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि इसकी स्थिति कहाँ तक है, और वे जब हमारी परीक्षा ले तो हम फेल हो सकते हैं। तो ये बात बड़ी प्यारी लगी मलुकपेट सरकार की कि भक्त फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि परीक्षक को पता है। तो प्रश्न उठा कि फिर परीक्षक परीक्षा ही क्यों लेता है? जब पता ही है कि भाई इसने इतनी पढ़ाई की है, तो फिर परीक्षा क्यों लेता है? बोले परीक्षा इसलिए लेता है कि लोगों का आकर्षण हो जाए। ठाकुर जी चाहते हैं कृष्ण नाम से कि सभी लोग मेरे प्रति आकर्षित हो। इन्होंने अपना नाम कृष्ण इसीलिए रखा, इन्होंने अपना नाम श्री कृष्ण इसीलिए रखा कि सभी लोग हमारी तरफ आकृष्ट हो जाए। जो सबको आकर्षित करने वाला उसका नाम श्री कृष्ण ना। तो बोले परीक्षा क्यों लेते हैं? परीक्षा इसलिए लेते हैं कि देखो मेरा भक्त फेल नहीं हुआ तो तू भी नहीं होगा। ये सब के लिए एक आश्वासन है। हमको जब भी कभी साधना में हमें थोड़ी सी भी लगे ना कि हमारी साधना ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, हमको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो देखो भाई, जितनी सामर्थ्य है उससे उसकी पूर्ति करने की तो चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। नहीं होगा, और हमारे करने से नहीं होगा। फिर हम क्यों करते हैं कि भाई करने की शक्ति दी है। देखो हमारे पास 4 चीज़ें, महाराज जी की हमें बड़ी प्यारी बात लगती है कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें क्या है? एक तो ये मनुष्य जन्म का समय है, ये ठाकुर जी ने हमें दिया है। ठीक है, आँख खोल कर सुनना। मनुष्य जन्म का समय ठाकुर जी ने दिया है, समय। और समझ भले ज़्यादा है या कम, माप तोल की बात नहीं है, लेकिन समझ सभी के पास है। यद किंचित समझ है ना, किसकी दी हुई है? ठाकुर जी की दी हुई है। समय भी ठाकुर जी का और समझ भी ठाकुर जी की। और शक्ति, असत्य से असक्त व्यक्ति के पास भी कुछ न कुछ शक्ति का अंश तो है ना। तो ये शक्ति किसके द्वारा दी गई है? ठाकुर जी के द्वारा। और सामग्री, संसार के संसाधन, ये 4 चीजें अपने को ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त हैं। समय, समझ, शक्ति और सामग्री। तो क्या करना है? इनका सदुपयोग करना। 4 स हैं, 4 स हैं, समय, समझ, शक्ति और 4 स है ना, उनके साथ एक स को जोड़ना है। सदुपयोग। और सदुपयोग क्या होता है पता है? सदुपयोग क्या होता है? इनसे जोड़ दो, सदुपयोग हो गया। सद से जोड़ दिया, सत से जोड़ना, सत उपयोग, सदुपयोग।
तो सद से हमने जोड़ दिया ना, तो सदुपयोग। तो जो प्रश्न ये मन में आए कि जब ठाकुर जी ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, सब कुछ ठाकुर जी का किया हुआ है, फिर हम क्यों करें? हम कुछ नहीं करें, हमको तो जो दिया है हम उसका उपयोग कर लें। नया कुछ भी अर्जित करने की जरूरत नहीं है। और देखो भाई, समय तो सबका फिक्स है ही, समझ को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, संग से कुसंग से फर्क पड़ता है। और शक्ति है, जो ज़्यादा संयम करते हैं शक्ति ज़्यादा अर्जित हो जाती है, शक्ति का क्षरण करते रहते हैं शक्ति ह्रास होती रहती है। और सामग्री भले किसी के पास इतनी है चाहे इतनी है तो सभी के पास, क्योंकि सामग्री में क्या आता है पता है? ये शरीर भी आता है, ये शरीर भी सामग्री के अंतर्गत है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको ये भगवान के द्वारा ना दी गई हो समय, समझ, शक्ति और सामग्री। क्या करना? सदुपयोग। सदुपयोग क्या करना है? इनके साथ समय को जोड़ना, इन्हीं के साथ समझ को जोड़ना, इन्हीं के साथ शक्ति को जोड़ना और इन्हीं के साथ सामग्री को जोड़ना। तो बोले हम क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं हमें दी है, जोड़ने के लिए दी है, तो जोड़ने के लिए दी। अच्छा, जोड़ने का स्वरूप भी कितना सस्ता है। देखो, अपने लोगों को ध्यान जाना चाहिए, जोड़ना कितना सस्ता है कि हे नाथ आपका है नाथ आपका है। बड़ी से बड़ी बात, और कितनी सहज और कितनी सरल। बताओ, समय हे नाथ आपका, समझ आपकी, शक्ति आपकी, सामग्री आपकी, क्योंकि मैं आपका मैं आपका। जब देखो, राजा पर जहां पर अधिकार जमा लिया गया तो प्रजा सारी अपने आप अधीन हो जाती है। तो जो ही हमने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, तो हमारी सारी की सारी समय, समझ, शक्ति, सामग्री किसकी हो गई? बोले ठाकुर जी की। अब बताओ, अपने को चिंता होगी कि ये घटे क्यों, ये बढ़े क्यों? घटे तो थारी घटे, बढ़े तो थारी बढ़े, मारे का भी पंचायती देखो, पंचायती छोड़ देने का नाम है साधना है ना? केवल पंचायती छोड़ दे। और हमारा ज्यादा समय पंचायती में ही ज्यादा है, हमारा ज्यादा समय पंचायती में ही जाता है। पंचायती छोड़ देने का नाम है साधना। जब तुम्हारी है तो घटे तो तुम्हारी, बढ़े तो तुम्हारी। क्या बात है, सुनाओ यार, बहुत बढ़िया। ये सुनो भाई, इनसे सुनो, बहुत प्यारा है। हाँ, मलुकदास जी का की साखी है, अंत की 2 लाइनें। ए हो मोरा, आप मुझे पूरा याद नहीं पिताजी। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अब तेरे नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, या मेरी हंसी नाए तेरी हंसी। और ठाकुर जी की कभी हंसी हो नहीं सकती है। हंसी का मतलब क्या है? कि हमारा अबजस हो गया, मखौल उड़ गया, तो ठाकुर जी का तो उड़ नहीं सकता। तो ये संतों की प्रवीणता है कि वो हर बात को ठाकुर जी से जोड़ देते हैं। नाथ में जैसा भी हूं आपका। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम स्वयं चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुना भाई, ठाकुर जी को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो स्वयं बनकर बैठा हूं ना। ठाकुर जी कहते मेरे को बस यही चाहिए, तू जो स्वयं बनकर बैठा बस तू मेरे को अपने को दे दे। यदि कमी है ठाकुर जी के पास तो इतनी कमी है कि मैं उनसे अलग हुआ हूं। और इसके लिए ठाकुर जी का उपक्रम चलता रहता है, कहीं भी टिकने नहीं देते। हम चाहे जिस योनि में चले जाएं, चाहे जिस परिस्थिति में चले जाएं, ठाकुर जी हमें टिकने नहीं देते, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि आ जा और मेरे से मिल करके मेरे से एक हो जाए। लेकिन भक्त जब जाता ठाकुर जी के पास, बोले एक तो नहीं होंगे। बोले क्यों? हमें तो तुमसे लड़ाई करनी है। 2 बिना लड़ाई नहीं होती। ऐसी प्रेम की लड़ाई होती है भक्तों में।
तो वे जब वहां पहुंचते हैं ना तो मुक्ति नहीं लेते। सगुणोपासक मोक्ष न ले, दशरथ जी के लिए लिखा गया, सगुणोपासक मोक्ष न ले। जो सगुण उपासना करते वो बोलते मोक्ष तेरे पास रख, मुक्ति में क्या पड़ा? हमें तो तेरे से झगड़ना भी है, तेरे से लड़ना भी है, तेरे से छीन करके खाना है और तेरे को प्रेम से खिलाना है। ये मजे की बात है। भक्त होता है छीन करके खाता है और प्रेम से खिलाता। ये भक्ति का स्वरूप है, छीन करके खाएगा। ब्रह्मा जी जैसे चकरा जाते हैं जब ठाकुर जी हमारी ग्रेड में आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जैसे चकरा जाते हैं कि मैं जिनके दर्शन करने के लिए वो ऐसा है कि झूठी छाछ के पीछे मंगता हुआ फिर रहा, बोले थोड़ी सी चखा मेरे को भी, और नहीं चखाई तो छाट के ले ली। तो भाई ये भक्ति का सुख है, और इसलिए भक्त कभी मुक्त होना नहीं चाहता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, किनकु राम भगति निज ते। निज भक्ति, निज भक्ति क्या है? अपनापन, अपनापन। तो भाई वो अपनापन तो अपने पास में है, और हमेशा इस क्या कहें, बात तो पूरी आती नहीं है बोलने, लेकिन बात है ऐसी कि भक्त हमेशा मस्त इसीलिए रहता है कि वो भगवान का होकर रहता है। उसके मस्ती इसी बात की है कि उसका संबंध परमात्मा से, और संसार से संबंध रखकर आज तक कोई मस्त नहीं रह सका भाई। संसार स्वयं में मस्त नहीं है तो जो उसके समझ गया तो क्या मत, जो नंगा भूखा है वो हमें क्या देगा? अभाव रूप संसार है, अभाव रूप संसार है। अभाव का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। हम उससे यदि चाह रहे हैं, वो कहता भैया, एक आदमी जा रहा था, बड़े बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, तो एक मंगता उसके पीछे पड़ा, कुछ दे कुछ दे। बोले भैया खाली कपड़े ही बढ़िया हैं, जेब में कुछ नहीं है। तो ये संसार ऐसा है, दिखने में खूब चुस्त दुरुस्त दिख रहा बढ़िया, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए शरीर की आशा का त्याग करो, और जो अपना है बस उसको हम लोग अपना मान लें। और घड़ी भी अब तो शायद बोल रही है कि चुप हो जा। कितना बढ़िया यार, कितना अच्छा रास्ता है, इससे सीधा, इससे सरल, यहाँ पर कोई शर्त है ही नहीं। प्रेम में कोई शर्त नहीं, प्रेम हमेशा निशर्त होता है। प्रेम हमेशा निशर्त होता है, उस पर कोई शर्त लगती नहीं। और शर्त यही लगती है कि भाई तू किसी दूसरे का नहीं हो सकता। एक गाना आता है ना, तुम मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे की तो नहीं देख सकता। होता ना, है? मेरी ना हुई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की हो, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ठाकुर जी हैं वहां पर, तुम मेरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यदि दूसरे का हुआ तो नहीं चलेगा, नहीं मेरा होकर मेरे को नहीं मानता। तो भैया अपने को तो हाथ खड़े करके कहना है, हे नाथ मैं आपका हूं, और मैं इस बात को कभी ना बोलूं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर क्षण हमें याद आती रहे कि हूं तो आपका। परिस्थिति के कांटे पर कभी नहीं तोलना भाई। अपनी साधना को परिस्थिति के कांटे पर नहीं तोलना, और यदि परिस्थिति के कांटे पर तोला तो साधना खंडित हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी, क्योंकि वो परिस्थिति पर आधारित नहीं है। हर हाल में हम उनके हैं, हम उनके हैं तो कैसे हैं, पर हर हाल में उनके हैं, हर समय में उनके हैं, हर हाल में उनके हैं। और जब उनके हैं तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। जय श्री राम। अभी बोला आरती करो। श्री गोवर्धन की रही है तलहटी, गोवर्धन की रही है तलहटी, गोवर्धन